सर्व नारको संगनी ही होते हैं, लेकिन फिर भी पहली नरक में संगनी मनुष्य, संगनी तिर्यंच और असंगनी तिर्यंच। तिर्यंच में असंगनी होते हैं, मतलब जिनको समझ नहीं है। देखिए, असंगनी का मतलब समझ नहीं, बराबर, समूर्छिम नहीं, ठीक है। चलो आगे, चक्षुदर्शनी। चक्षुदर्शनी का मतलब है उत्पत्ति के समय जीव को द्रव्य इंद्रिय नहीं होती है, और द्रव्य इंद्रिय के बिना चक्षु दर्शन शक्य नहीं। देखो, चक्षु दर्शन यानी कि आंखों से देख सकना, तो द्रव्य इंद्रिय तो होती नहीं उनको, और अगर द्रव्य इंद्रिय नहीं होगी तो चक्षु दर्शन तो हो नहीं पाएगा। इसलिए चक्षु दर्शन मना है, पर उनको अवधि दर्शन तो होता ही है ना। हाँ, इंद्रिय और मन नहीं होने के बावजूद सामान्य उपयोग रूप अचक्षु दर्शन उत्पत्ति के समय भी होता है। अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन का मतलब भी वही है कि वो अवधि ज्ञान से देख पाए। वो ज्ञान से देखते हैं, अपने शरीर के द्वारा देखते हैं, आंखों के द्वारा नहीं, बराबर। उसके बाद स्त्री वेदी आदि। तो नरक भव में भव स्वभाव से ही स्त्री और पुरुष वेद नहीं है, मात्र नपुंसक वेद। और श्रोतेंद्रिय आदि की बात की है, तो पांच इंद्रिय के व्यापार रूप उपयोग को इंद्रिय उपयोग कहा जाता है। पांच इंद्रियों का जो व्यापार है ना, वही इंद्रिय उपयोग है। और सामान्य चेतना रूप उपयोग को नो इंद्रिय उपयोग का है। सामान्य चेतना मतलब आपको इंद्रिय ना हो, लेकिन चेता से मालूम पड़े, आप तो है नहीं, मैं कहाँ हूँ, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, वो अनुभव हो गया ना। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो अनुभव हो गया, चेता बोला जाता है उसको। तो चेतना रूप इंद्रियों को नो इंद्रिय उपयोग कहा जाता है, बराबर। तो उत्पत्ति के समय द्रव्य इंद्रिय नहीं होने के कारण व्यापार रूप इंद्रिय उपयोग होता नहीं है, लेकिन सामान्य चेतना रूप तो उपयोग जरूर होता है। तो सामान्य चेतना रूप उपयोग होने से नो इंद्रिय उपयोग जीव ही कहा गया है। तो नो इंद्रिय शब्द आत्मा परिणाम का वाचक है। तो आत्मा परिणति तो है ना उनको, बोलो। आज निगोद के जीवों का आत्मा परिणति तो है कि नहीं? पीड़ा का अनुभव तो है, इंद्रिय नहीं है मगर पीड़ा का अनुभव तो है कि नहीं, बोलो। है है। फिर मनोयोगी आदि। अब मन योगी वचन योगी की बात थी। उत्पत्ति के समय जीव अपर्याप्त और पर्याप्त अवस्था में प्राप्त होने वाले मन और वचन योग का अभाव होता है। तो जो उत्पत्ति के समय 48 मिनट तक वो अपर्याप्त होते हैं। संसारी जीव को काय योग सदैव होता है, इसलिए काय योग तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, होगा ही होगा। और संख्यात की उत्पत्ति, क्योंकि संख्यात योजन विस्तृत नरकावास में संख्यात नारकी ही उत्पन्न हो सकते हैं, बराबर। नारकी खुद संख्यात योजन है, असंख्यात तो है नहीं। 1,80,000 योजन की ही है पहली नारकी। तो 1,80,000 योजन में उतने ही नरक हो जाएंगे ना, वो भी संख्यात होंगे, असंख्यात तो होंगे नहीं। संख्यात योजन विस्तृत नरकावास में। आओ, तो इस प्रकार उत्पत्ति के समय पहले नारक में 38 बोल में से चक्षु दर्शन, पुरुष वेद, स्त्री वेद, पांच इंद्रिय, मनोयोग और वचन योग, ऐसे 10 छोड़कर बाकी के 28 बोल ही माने गए हैं। आओ आगे, प्रश्न पूछा है गौतम स्वामी ने कि 30 लाख नरकावास में से जो संख्यात योजन विस्तृत है, उसमें से एक समय में कितने नारकी के जीव निकलते हैं? तो भगवान ने जवाब दिया है कि ये 30 लाख नरकावास में से संख्यात योजन विस्तृत नरकावास होने से उसमें एक समय में जगन्य से 1, 2, 3 अथवा उत्कृष्ट संख्यात नारक नारकी के जीव का उद्वर्तन होता है।
ठीक है, तो वो कापोतलेशी नारकी का उद्वर्तन होता है। संज्ञी जीव तक नारकी के उद्वर्तन होता है, असंज्ञी का उद्वर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, भव सिद्धिक संख्यात जीव उद्वर्तित होते हैं। श्रुत अज्ञानी पण भी संख्यात, विभंग ज्ञानी चक्षु दर्शनी का उद्वर्तन होता ही नहीं है। वहां विभंग ज्ञानी भी नहीं मिलेंगे और चक्षु दर्शनी भी नहीं मिलेंगे, मात्र अवधि ज्ञानी होंगे। अचक्षुदर्शनी संख्यात है, सबके सब अचक्षुदर्शनी। लोभ कृषाई नरक के जीव उद्वर्तित होते हैं। श्रोतेंद्रिय उपयोग युक्त नरक के जीव यहाँ नहीं होते। स्पर्शनेन्द्रिय के उपयोग युक्त भी उद्वर्तित नहीं होते, मतलब कोई भी इंद्रिय युक्त जीव नहीं होते। जगन्य 1, 2, 3 ऐसे 9 इंद्रिय, सारे के सारे 9 इंद्रिय का ही उद्वर्तन होता है। 9 इंद्रिय इसलिए कि उनका एक भी इंद्रिय का उपयोग नहीं हो सकता वहां, बराबर, संभव ही नहीं है। मनोयोगी वचन योगी का भी उद्वर्तन संभव ही नहीं। देखो, एक भी इंद्रिय ही नहीं तो मनोयोग वचन योग कहां से होगा, समझ में आ रहा है? इंद्रिय हो तो मन योग वचन योग है ना। इसलिए मात्र काय योगी का होता है उद्वर्तन, क्योंकि काय योगी काय शरीर वहां जरूर है। तो इस तरह साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी नारकी के जीव का उद्वर्तन होता है। उद्वर्तन का अर्थ है शरीर में से जीव का बाहर निकलना। नारकी का जो शरीर है उसमें से जीव बाहर निकलना, उसकी बात। तो मरण ही उद्वर्तन हुआ। हाँ, उद्वर्तन में संज्ञी असंज्ञी जीव नहीं होते। उद्वर्तन तो संज्ञी ही होगा ना। नारकी के जीव संज्ञी पंचेंद्रिय, तो उद्वर्तन संज्ञी का ही होता है, असंज्ञी का उद्वर्तन नहीं होता है, बराबर। हाँ, પરભવના પહેલા સમયની અપેક્ષા ઉદ્વર્તન થાય છે, इसीलिए असंज्ञी जीव वहां नहीं होते हैं। नरक में भी जीव असंज्ञी कब तक रहेगा, जब तक उसने पर्याप्ति नहीं बांधी तब तक। जैसे ही उसने अपनी पर्याप्ति पूर्ण कर ली, वो संज्ञी हो गया कि नहीं, हो गया ना, हो गया। तो संज्ञी होने, तो जब जो मरण होगा, जो नारकी मरण होके उद्वर्तित होगा, बाहर निकलेगा, नरक के जीव में से जो बाहर निकलेगा उसमें कोई असंज्ञी नहीं होगा, राइट। हाँ, क्योंकि सब जीव संज्ञी पंचेंद्रिय होते, तो असंज्ञी पंचेंद्रिय का तो सवाल ही नहीं है। तो असंज्ञी, विभंगनानी, चक्षुदर्शनी, मनोयोगी, वचन योगी, श्रोतेंद्रिय आदि पांचों इंद्रिय युक्त जीव वहां से बाहर नहीं निकलते हैं, वहां से मरते नहीं है, लेकिन जन्म जरूर ले सकते हैं। समझ में आया? वो नरक गति जरूर बांध सकते हैं, बांधने के बाद वो संज्ञी हो जाएंगे, वो असंज्ञी नहीं रहेंगे। ठीक है। बहुत बहुत સરસ સમજાય, જો સમજાઈ ગયું। કોઈ પણ અસંગની पंचेंद्रिय ત્યાં जन्म લઈ શકે, ये जब वो जब उत्पन्न हो रहा है तब तक ही असंज्ञी है, मगर जैसे ही उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद वो संज्ञी ही बनेगा, जरूर संज्ञी रहेगा, वो असंज्ञी नहीं रह सकता। समझ में आया? हाँ, असंज्ञी जाएगा जरूर पर वहां रहेगा नहीं। हाँ, એ સંજ્ઞિત બને, ત્યાં જન્મ મળ્યો એટલે સંજ્ઞી બની ગયો। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावासों में से संख्यात नरकावास, संख्यात नरकावास में संख्यात नारकी के जीव होते हैं, संख्यात कापोतलेसी जीव, संख्यात संज्ञी जीव, असंज्ञी भी होते हैं पर वो तुरंत संज्ञी बन जाते हैं। भव सिद्धिक भी संख्यात, परिग्रह संज्ञा से युक्त जीव भी संख्यात, स्त्री वेदी पुरुष वेदी भी संख्यात, नपुंसक वेदी भी संख्याता, क्रोध कषाई भी संख्याता, मान कषाई,
और असंगी नारकी के समान कदाचित होए कदाचित नहीं होते। तो मान कषाई और लोभ कषाई भी संख्या था। श्रोतेंद्रिय से लेकर स्पर्शनेन्द्रिय तक के उपयोग वाले जीव भी संख्या था। बराबर। हम्म। नौ इंद्रिय के उपयोग वाले जीव नारकी के जीव असंगी भी होते हैं, कदाचित शुरू में होते हैं पर बाद में नहीं होते। मनोयोग से अनाकार उपयोग तक नारकी के जीव भी संख्या था। अनंतर उपपन्नक नारकी के जीव कभी होते हैं कभी नहीं होते। अनंतर यानी कि एक के बाद एक उत्पन्न हो, ऐसे कभी कभी होते हैं कभी नहीं होते। परम पर भी कभी कभी होते कभी कभी नहीं। अनंतर अवघाड़, अनंतर आहारक, अनंतर पर्याप्तक, ये सब जीव भी कभी हो सकते कभी नहीं हो सकते। बराबर। परंपर अवघाड़, परंपर आहारक, परंपर पर्याप्त, ये भी कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। चरम और अचरम भी होते हैं कभी नहीं होते। चरम तो वहां रहेंगे नहीं, अचरम जरूर होंगे। चरम जीव हो वो ही होंगे कि अब उसको उसके अंतिम भाव तय हो चुका है, अब उसको आगे नारकी से निकल के सीधा मोक्ष, तो वो चरम ही हुआ ना। हाँ। अब ये सब शब्द के अर्थ बताए हैं। अनंतर उत्पन्नक, इसका मतलब ये हुआ कि जो नारकी का जीव उत्पत्ति के समय प्रथम समय में ही वर्तन करता हो, वो अनंतरोत्पन्नक कहा जाता है। परंपरोत्पन्नक, बीजे त्रीजे आदि समय में वर्तते हो, उसको परंपर कहा। अनंतर अवगाढ़, किसी एक क्षेत्र में पहले समय में जो गया है उसी का अवगाहन करके दूसरा भी जाकर स्थित हो जाए तो अनंतर अवगाढ़। परंपर अवगाढ़ में दूसरे दूसरे समय में जीव जो जाए उसको परंपर अवगाढ़। फिर अनंतर उद्धारक, अनंतर आहारक, आहार ग्रहण करने के प्रथम समय में जो है वो अनंतर आहार। आहार ग्रहण करने के दूसरे समय में वो परंपरा आहार। आहार पर्याप्तता के समय प्रथम समय में जो जीव है वो अनंतर पर्याप्तक, और पर्याप्त अवस्था के द्वितीय समय में वो परंपर पर्याप्तक। और पर्याप्त अंतिम नरक भव, जिनका अंतिम नरक भव है, अंतिम नरक भव वो चरम नैरिक, और जिनका नरक भव अंतिम नहीं है वो अचरम नैरिक, मतलब ये दूसरी बार भी अभी नरक में जाएगा। देखिए ये भी देखिए बहुत अच्छे से समझिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। चरम नैरिक मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका अंतिम है? बोलो। अभी नारकी में जीव है, आगे भी क्या क्या पाप करेगा मालूम नहीं, मालूम कैसे पड़ा ये उसका अंतिम भव है? उसके ऊपर आयुष्य के अंकुड़े पड़ चुके हैं ना, तभी ना बोलो। तो प्रत्येक भव में जीव अपनी अगली आयु बांधता है, ये तो बात ही गलत हो गई। समझ में आ रहा है? नारकी में जीव भी ये अंतिम नारकी है, ये उसको कैसे मालूम पड़ा अंतिम भव है ये उसका, या अब ये दूसरी बार नारकी में आगे नहीं जाएगा, ये नारकी उसकी अंतिम है, वो कैसे मालूम पड़ा? उसके ऊपर आयुष्य के अंकुड़े लगे इसीलिए ना। मतलब आपको किसी भी अपने वो भव में आयुष्य अगले भव का बंध रहा है, वो तो बात ही खत्म हो गई, गलत है वो। એનો અર્થ એ સમજવાનો કે તમે અત્યારે મારા હું બિંદુ આ ભવમાં મારા આત્મા ઉપર અનંત ભવોના આયુષ્યના અંકોડા હજી પડેલા છે, એટલે હા પછીમાં ભગવાન જયારે નૈસારના ભવમાં 27 સુધીના ભવના અંકોડા પડેલા હતા એમના, એ 27 ભવ એમણે દરેક ભવમાં નથી બાંધ્યા. સમજાયું? હા, પ્રત્યેક ભવે એક એક બંધાય છે એ વાત ખોટી છે. हाँ, अचरम नारकी, जिनका नरक का भव ही अंतिम है, अंतिम नहीं हो,
जिनका नरक का भाव अंतिम नहीं है, वो भी पता है ना, उसके ऊपर लगे हुए, अब नरक में से तो कहीं और जाएगा, फिर नरक में वापस जाएगा, पर अंदर अंकोड़े पड़े हैं तभी है ना कि अचरम है वो। तो अंदर पड़े हुए अंकोड़े ही आपकी आयु तय करता है, इतना ध्यान रखना। असंगनी तिर्यंच मरने के बाद प्रथम नरक में उत्पन्न होता है, तब वो अपर्याप्त अवस्था में अल्पकाल के लिए असंगनी होता है। देखिए असंगनी क्या है, असंगनी तिर्यंच जब मरने के बाद पहले नरक भाव में उत्पन्न होगा ना, तब वो अपर्याप्त अवस्था में अल्पकाल के लिए असंगनी होता है। जब वो पर्याप्त हो जाएगा तब वो संगनी बन जाएगा, बराबर। ऐसे नारकी अल्प होते हैं, लेकिन होते जरूर है। इसीलिए कभी कभी असंगनी होते हैं, कभी कभी असंगनी नहीं भी होते। और जब भी होते तब एक दो तीन या असंख्यात भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा भी हो सकते। नो इंद्रिय जीव की बात की है, जहाँ सन्नी जब जीव पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करता है, तब वो पांचों इंद्रिय और मनोयोग युक्त होता है। लेकिन उत्पत्ति और मृत्यु के समय तो पर्याप्ति उसकी होगी नहीं, तब वो जीव के पास ना इंद्रिय है ना मन है, बराबर। तो उस समय चैतन्य परिणाम स्वरूप दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग ही होता है। क्या क्या होता है उसके पास? दर्शन उपयोग। वो दर्शन उपयोग यानी कि उसका उपयोग कौन से दर्शन में है, सम्यक दर्शन में या मिथ्या दर्शन में? तो वो तो होता है ना उसके पास। हाँ, वो होता है, वो है। इसीलिए उसको नो इंद्रिय युक्त ही कहा गया है। और पर्याप्त अवस्था को प्राप्त हो जाए तब वो नो इंद्रिय युक्त नहीं रहते हैं। पर्याप्त अवस्था हो गई तब वो पंचेंद्रिय बन गए। हाँ, तो जब तक वो पर्याप्ति बांधी नहीं 48 मिनट तक, तब तक ही वो नो इंद्रिय है। उसके बाद तो वो पंचेंद्रिय संगीत दोनों दोनों हो जाएंगे। ठीक है। हम्म। आओ। नो इंद्रिय उपयुक्त नारकी का जीव असंगी नारकी की तरह अपर्याप्त अवस्था तक ही होता है। पर्याप्त होने के बाद वो नो इंद्रिय नहीं रहता है, वो पंचेंद्रिय बन जाता है, बराबर। पर्याप्त अवस्था में नारकी का जीव जीवन पर्यंत पंचेंद्रिय युक्त होता है। मनुष्य में केवल ज्ञान होने के बाद केवली भगवान भी इंद्रिय उपयोग रहित होने से नो इंद्रिय युक्त कहा जाता है। केवली भगवंत को नो इंद्रिय कहा जाएगा, बराबर। नारकी में क्रोध कषाय शाश्वत होता है, मान माया लोभ अशाश्वत होता है। जरूरी नहीं कि हो, हो सकता है, माया हो सकता है, लोभ हो सकता है, लेकिन क्रोध अवश्य होता है, बराबर। हम्म। नारकी के जीवों में उत्पत्ति काल के समय नो इंद्रिय, फिर अनंतर उत्पन्न, अनंतर अवघाड़ आदि जीव नहीं होते। इसीलिए अनंतरोपन्न, अनंतर अवघाड़, अनंतर आहारक और अनंतर पर्याप्तक नारकी कभी कभी होते हैं तो कभी कभी नहीं भी होते। जब भी होते हैं तो जघन्य या उत्कृष्ट संख्या तक होते हैं। आओ, સમજમાં આવે છે બધું? હા. હા. હા હા, ખબર તો પડી જાય. એ હજી કઈ જવાબ આવ્યો નથી, પણ એ લોકો પાસે તો કોઈ એવો સંકેત હોતો જ નથી ને. દેવતાઓને તો ગળામાં ફૂલની માળા છે એ કરમાય છે. દેવતાઓને તો ગળામાં માળા છે એટલે કરમાય છે, નારકીને ના ખબર પડે. आओ। तो ये पहली नारकी की बात हुई। अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी संख्याता होते हैं। नरक में से निकलते वक्त अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी गर्भज मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं।
जो भी अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी होंगे वो गर्भज मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी जीव उत्कृष्ट संख्याता ही निकलते हैं। तिर्यंश पंचेंद्रिय में उत्पन्न होने वाले नारक भी दो जीव अथवा दो ज्ञान और दो अज्ञान लेकर निकलते हैं। नारकी में से जो तिर्यंश में जाएंगे ना वो भी दो ज्ञान और दो अज्ञान लेकर आ सकते हैं। मति शुद्ध तो होते ही होते हैं ना। अब उसके बाद शर्करा प्रभा दूसरी नारकी की बात है। शर्करा प्रभा में उसमें भी ऐसे ही पहली नारकी की तरह ही समझना है। उत्पाद उद्वर्णा सत्ता, ये तीन में वो असंगनी नहीं होते। ठीक है। हम्म। वालु का प्रभाव दूसरी तीसरी नारकी में, उसमें 15 लाख नरकावास, बाकी सारा ऊपर की तरह समझना है। चौथी नारकी पंख प्रभा में 10 लाख नरकावास, और यहाँ से अवधि ज्ञानी अवधि दर्शनी उद्वर्तन नहीं होते हैं। धूम प्रभा में 3 लाख नरकावास। उसके बाद छठी नारकी में 5 न्यून 1 लाख नरकावास, और सातवीं नारकी में अनुत और महत्तम में से 5 महानरकावास। कितने 5 महानरकावास। काल महाकाल रौरव महारौरव और अप्रतिष्ठान। तो एक अप्रतिष्ठान जो है वो संख्यात योजन विस्तृत, बाकी का चारों असंख्यात योजन तक है। पंख प्रभा की तरह ही इसमें भी जानना है, 3 ज्ञान वाले जीव यहाँ उत्पन्न नहीं होते और निकलते भी नहीं है। बराबर। मैं फोन કર્યો તને। अच्छा अच्छा। 5 नरकावासों में, हाँ, 5 नरकावासों के नारकों में रत्न प्रभा पृथ्वी के समान 3 ज्ञानी प्राप्त होते, 3 ज्ञान। बराबर। पांचों में दूसरे से लेकर सातवीं नारकी तक बीजी शर्करा प्रभा में 25 लाख नरकावास। अब नारकों में दृष्टि की बात कहिए। सातवीं अध सप्तम नारकी में से मिथ्यात्वी जीवों ही उत्पन्न होते हैं। देखो, ये कुछ समझना चाहिए हमको, ये मैं बोल रही हूँ, सुनिए आप। दूसरी नारकी में 25 लाख नरकावास, प्रथम असंगनी तिर्यंश प्रथम नारकी में ही उत्पन्न होते हैं, और इसलिए दूसरे आदि नरकों में उत्पत्ति मरण और विद्यमानता में असंगनी नहीं होते। ये पहले आ गया। बराबर। तीसरी नारकी में 15 लाख नरकावास और कापोत और नील दोनों लेशिया होती है। तीसरी नारकी में कापोत लेशिया और नील लेशिया ये दोनों होती है। ऊपर में पहली में खाली कापोत लेशिया, लेशिया बहुत अच्छी है पहली नारकी में। ठीक है। पर जैसे दूसरी दूसरी नारकी आएगी उसमें 2 लेशिया बढ़ेगी, और एक और अशुभ लेशिया उसमें बढ़ेगी, नील और कापोत। उसमें
अब तीसरी नारकी की बात है, वो हो गया चौथी पंख प्रभा नरकी में 10 लाख नरकावास, उसमें मात्र नील लेशिया ज्यादा है। वहां कापोत लेशिया नहीं है। अब खाली नील अशुभ लेशिया, ये दूसरी अशुभ लेशिया। वहां अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का उद्वर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये अशुभ अशुभ लेशिया है ये। यहाँ अवधि ज्ञानी अवधि दर्शन की उत्पत्ति नहीं, उद्वर्तन नहीं हो गया बराबर चौथी नारकी में। तो इसलिए पहले तीन तक ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि समझ में आ रहा है? सम्यक दृष्टि जीव नीचे नहीं जाएंगे तीन से ना, કારણ કે લેશિયા જ અશુભ થઈ ગઈ ને, નીલ લેશિયા આવી ગઈ, सम्यक दर्शन ही नहीं जाए। क्योंकि चौथी नारकी में अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का उद्वर्तन प्रायः तीर्थंकर की अपेक्षा से होता है, और चौथी नारकी में से निकले हुए जीव तीर्थंकर हो नहीं सकते। समझ में आई बात? इसीलिए वहां से निकलने वाले अन्य जीव भी अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन लेकर नहीं निकलता है। देखो, ध्यान से समझने की बात है, बहुत महत्व का मुद्दा है। तीर्थंकर परमात्मा को तीन ज्ञान के साथ उद्वर्तित होते हैं। तीर्थंकर के जन्म हो तब उनको तीन ज्ञान होता है, राइट? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, तीन ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ, શું થયું જવાબ જોઈએ। મહાવીર સ્વામીનો જીવ ત્રણ જ્ઞાન લઈને આવ્યો તો એટલે માતાના ગર્ભમાં ખબર પડી ગઈ, સ્થિર થઈ ગયા, અને એનાથી માતા દુખી થયા છે, ખબર કેવી રીતે પડી બોલો? मति, श्रुत, अवधि तीनों ज्ञान लेकर जन्मे, तो नरक में से ये तीन ज्ञान लेकर जन्मे ऐसी मात्र तीन नारकी है, चौथी पांचवी छठी नहीं, सातवीं चार नहीं, बराबर? नरक में से आप क्या लेकर निकल रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। जाने के वक्त छोड़ो, आप बाहर निकलते वक्त भी क्या लेकर निकल रहे हो वो बहुत महत्व की बात। आई समझ में बात? श्रेणी की रजा का जीव तीर्थंकर नाम कर्म लेकर निकलेगा कि नहीं? तो उनको जन्म से ही गर्भ में जैसे जन्म लेंगे अवधि ज्ञान सहित होंगे कि नहीं होंगे बोलो? होंगे। नरक में से अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी का उद्वर्तन प्रायः तीर्थंकर की अपेक्षा से होता है। अवधि ज्ञानी और अवधि दर्शनी तीर्थंकर ही होगा जो नरक से बाहर आएगा, खास करके, या फिर उसी भव्य मोक्ष जाने वाले की अपेक्षा से भी होता है। इसीलिए चौथी नरक से निकले हुए जीव तीर्थंकर भी नहीं हो सकते, क्योंकि वहां से निकलने वाले जीव अन्य जीव की अपेक्षा से अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन लेकर नहीं निकल सकते। इसलिए तीन नारकी तक ही अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेकर जीव बाहर आएगा। पांचवी धूम प्रभा नारकी की बात है, 3 लाख नरकावास। ऐसे ही छठी नारकी में 1 लाख नरकावास, पांच कम, यानी 99,995 नरकावास, बराबर? तो अब समझ लीजिए, पांचवी नारकी में नील और कृष्ण दोनों लेशिया होती है, बराबर? नील लेशिया भी और कृष्ण लेशिया भी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे अशुभ लेशिया बढ़ेगी। चौथी नारकी तक नील और कृष्ण दो लेशिया नहीं थी, मात्र नील थी।
चौथी नारकी तक मात्र नील लेशिया थी। पांचवी नारकी में कृष्ण लेशिया हुई, कृष्ण नील दोनों। पांचवी में कृष्ण नील दोनों। अब आओ छठी नारकी में मात्र एक ही कृष्ण लेशिया, और सातवीं में भी एक ही कृष्ण लेशिया। दोनों में कृष्ण लेशिया, छठी और सातवीं दोनों में। तो छठी सातवीं दोनों कृष्ण हो गई लेशिया, तो फिर वहां से तो कोई तीर्थंकर का जीव जाएगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं। तो छठी और पांचवी और छठी में सातवीं में तो मिथ्यात्वी जीवों की ही उत्पत्ति होती है। सातवीं में से निकलने वाला जीव भी मिथ्यात्वी होता है, वहां उत्पन्न भी मिथ्यात्वी होता है, बराबर। सातवीं नारकी में से उत्पन्न होने के बाद कोई जीव सम्यकत्व प्राप्त कर सकता है, उस अपेक्षा से यहाँ तीन ज्ञान की विद्यमानता संभवित है। हाँ, वो संकित प्राप्त बाद में कर सकता है। मिथ्यात्वी तो बाहर निकला निकला वो मिथ्यात्वी, वो 100%। तो सातवीं में से बाहर निकल के वो सम्यकत्व जरूर प्राप्त कर सकता है। उत्पत्ति में और उद्वर्तना में एकांत है वो मिथ्यात्वी ही होता है, वहां उत्पन्न होने वाला भी मिथ्यात्वी, वहां से बाहर निकलने वाला भी मिथ्यात्वी। समझ में आएगी सातनार की, बोलो। हम्म। अब नारकियों में दृष्टि की बात की है, देखो। खास करके दृष्टि, दृष्टि में क्या बताया है। रत्नप्रभा नारकी 30 लाख नरकावास वाले में, विस्तृत नरकावासों में सम्यक दृष्टि नारकी भी उत्पन्न होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, और मिश्र दृष्टि भी नहीं हो सकते। वे सम्यक दृष्टि हो सकते, मिथ्या हो सकते, लेकिन मिश्र नहीं हो सकते, बराबर। मिश्र दृष्टि में जीव कितने समय रहेगा, बोलो। खाली अंतर्मुख, राइट। हाँ, तो कांची नारकी में मिश्र दृष्टि आवे, आवे न जावे ने। तो सम्यक दृष्टि में होते हैं पहली नारकी में, और मिथ्या दृष्टि होते हैं, परंतु मिश्र नहीं। आगे, रत्नप्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावास માંથી संख्यात योजन नरकावासों માંથી रत्नप्रभा में से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों नारकी बाहर निकलते हैं। मतलब दोनों जा सकते हैं, दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि नहीं। ओके। इस रत्नप्रभा पृथ्वी के 30 लाख नरकावास में संख्यात योजन नरकावास सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि नारकियों से अविरहित है। प्रथम नरक में इस दोनों दृष्टि वाले जीव हमेशा होते, हमेशा। कभी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ये मिथ्या दृष्टि नहीं होगा या कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। हमेशा दोनों दृष्टि वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे, अध सप्तम पृथ्वी तक 5 अनुत्तर महत्तम महानरकावास। आओ, सातवीं नरक पृथ्वी तो छठी बाकी है ना, एक मिनट। अब दूसरी से लेकर सातवीं नारकी की बात की है, पहली की हो गई, दूसरी से लेकर सातवीं। उसमें भी ऊपर की तरह ही जानना है, उसमें मिश्र दृष्टि मिलेंगे, सम्यक दृष्टि मिलेंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं। छह नारकी तक ऐसा समझना है, बराबर।
सब 7वीं नारकी में 5 अनुत्तर बड़े महानरकावास है, उसमें सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। बराबर। मिथ्या दृष्टि नारकी के जीव ही उत्पन्न होते हैं, सम्यक और मिश्र नहीं होंगे 7वीं नारकी में। और बाहर भी जो निकलेंगे वो सम्यक नहीं निकलेंगे। भगवान का जीव भी 7वीं नारकी में गया है, बराबर, त्रिपुरुष वासुदेव बनने के बाद। હા, એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ નીકળી ગઈ હતી ને, સમ્યક દર્શન તો પહેલા થયેલું, પછી મિથ્યાત્વ આવી ગયું હતું પાછું, રાઈટ? હા, તો તમે જોઈ શકો. એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ પહેલા આવ્યું અને જતું રહ્યું ત્યારે 7મી નારકીનું પાપ બંધાણું. નહીં તો 7મી નું સમ્યક દ્રષ્ટિ તો જીવ 7મી ના. એક જ મિનિટ, વારે ઘડીએ ફોન આવે, જરા 1 મિનિટ ઉભા લઈ લો. હેલો. હા, બોલો બોલો. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા હા હા, હું લગભગ 8:45 જેવી પહોંચીશ. હા, 8:30 8:45 બહુ વહેલી નથી જતી, 8:30 જ નીકળીશ ઘરેથી. અચ્છા અચ્છા. ના, તો ત્યાં ત્યાં જ બેઠા હશો ને તમે, ઓલા જગ્યાઓ બેસવાની હોય છે ત્યાં. હા, બસ તો ત્યાં આગળ હું, ત્યાં અમે લોકો ત્યાં નજીક જ હોઈએ છીએ, એટલે ત્યાંથી તમને જોઈ લઈશું, મળી લઈશું. હા 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 હા, ચોક્કસ ચોક્કસ ચોક્કસ, તમને હું છોડી દઈશ. હા, છે સાદો પાસ તો છે જ, ગેટ 3 ની એન્ટ્રી તો છે મારા પાસે. હા, મારા પાસે તો સાદો છે. હા, તમારી પાસે વીઆઈપી વાળો હશે. હા, બરાબર બરાબર. હા હા, ચોક્કસ, આવો આવો આવો. હા 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 હા. ચાલ, ફોન આવી ગયો વચ્ચે. હેલો, દેખાય છે? હા, બોલો, અવાજ આવે છે હવે? ઓકે ઓકે. ચાલ, શું કઈ પ્રશ્ન? એ સમ્યક દર્શન લઈને ગયા છે, પણ એ નીચે નારકીમાં નથી, એટલે તો જો સમ્યક દર્શન વાળો જીવ નીચેની નારકીઓમાં નહીં જાય, ઉપરની નારકીમાં જશે. હા, બસ એ તીર્થંકર નો જીવ તો ત્રીજી જ નારકી સુધી જાય. હા, તીર્થંકર નો જીવ જો શ્રેણિક રાજા પહેલી નારકીમાં છે, રાવણ અને કૃષ્ણનો જીવ અને લક્ષ્મણનો જીવ એ ચોથી નારકીમાં છે. ના, મારા ખ્યાલથી ત્રીજી નારકીમાં છે, ત્રીજીમાં. કૃષ્ણ પણ ત્રીજીમાં, 4 તોડીને. હા, કારણ કે તીર્થંકર નો જીવ ત્રીજી નારકીની નીચે નહીં જાય. તીર્થંકર નો જીવ 3 નારકી સુધી જ જાય, કારણ કે સમ્યક દર્શન સાથે તીર્થંકર નો જીવ ત્યાં સુધી, પણ સમ્યક દર્શની હશે ને તો એ 5 નારકી સુધી ચોક્કસ જશે. એ લક્ષ્મણ ત્રીજીમાં જશે, કારણ કે રાવણ ને બે ભેગા છે. હા, બંને ત્રીજીમાં જ હશે, કારણ કે રાવણ અને લક્ષ્મણ બે ભેગા છે, એક જ નરકમાં છે. ના ના ના, એ નથી, એ મિથ્યાત્વી છે, પણ રાવણ સમ્યક દર્શન. વાસુદેવ તો હોય જ નહીં ને, વાસુદેવ ના બને. વાસુદેવ આ ન બની શકે. આ વાસુદેવ રાવણ કેવી રીતે બન્યા, એ એક નવાઈની વાત છે, સમજ્યા? હા, કારણ કે એની એક જ ભાવ બાકી હતો ને, એ વાસુદેવ બન્યા. એટલે પેલા આયુષ્યના અંકોડા પડેલા હોય એટલે આ બધું થાય. હમણાં નવા પડવાના હોય તો એ પોસિબલ ના બને. तो सम्यक दृष्टि जीवो नारकी में
उत्पन्न नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि ही नरक में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि एंट्री तो मिथ्या को ही मिलेगी। इसीलिए टाइम बीइंग 48 मिनट के लिए उनका सम्यक दर्शन चला जाएगा। बराबर। हाँ। आओ यहाँ मालूम पड़ेगा, सातवीं नारकी में सम्यक दृष्टि नारकी तो उत्पन्न होते ही नहीं। सम्यक दृष्टि वाला जीव बाहर सम्यक का वमन करके नारकी में जाएगा, फिर अंदर जाके सम्यक दर्शन उसको वापस आ जाएगा, पर वो 3-4 नारकी तक ही जा सकता है, आगे जा ही नहीं सकता। हाँ, पर जो सप्तम नारकी में तो जो वही जीव जाएगा कि जिसको सम्यक दर्शन है ही नहीं, उसने वमन कर चुका है, वो सम्यक दर्शन को वमन कर चुका है, वही सातवीं नारकी में जाएगा। बराबर। हम्म। और वहां से बाहर निकलेगा तब भी उसको सम्यक दर्शन उसके पास नहीं होगा। यहाँ तो जब निकलेगा तब कौन सी दृष्टि होगी, और बाहर निकलेगा तब कौन सी दृष्टि, दोनों की वर्णन किया हुआ है। बराबर। आओ, नारकियों की उत्पत्ति, मरण और विद्यमानता। मिश्र दृष्टि का काल अत्यंत अल्प है, इसीलिए सर्वत्र मिश्र दृष्टि नारकी कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्योंकि बहुत अल्प समय है इसलिए। मगर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तो हमेशा के लिए होता है ना। हाँ। मिश्र दृष्टि नारकी की उत्पत्ति मरण के समय, और मरण वहां नहीं हो सकता। बराबर। मिश्र दृष्टि अवस्था में जीव कभी मरता ही नहीं है, इतना याद रखना है। जीव मरेगा तभी या तो वो सम्यक में जाएगा या मिथ्या में जाएगा, लेकिन मिश्र में वो कभी भी नहीं मरेगा। आप मिश्र में हो और मरे, ये पॉसिबल नहीं है। आओ, क्या कृष्ण लेशी नील लेशी से लेकर शुक्ल लेशिया तक जीव कृष्ण लेशी नारकी में उत्पन्न होते हैं? तो भगवान ने कहा है, हाँ गौतम, कृष्ण लेशिया से लेकर शुक्ल लेशिया तक का 6 लेशिया तक के जीव कृष्ण लेशिया नारकी में उत्पन्न होते हैं। क्यों? तो भगवान कह रहे हैं कि ये गौतम, जीव लेशिया के स्थान संक्लेश को जब प्राप्त होगा, अविशुद्धि को प्राप्त होगा, तब कृष्ण लेशिया रूप परिणमन होता है। बराबर। जीव संक्लेश ने अविशुद्धि को जब प्राप्त करेगा, तब वो कृष्ण लेशिया में परिणमन होता है, और कृष्ण लेशिया रूप में परिणमन होने के कारण जीव कृष्ण लेशिया नारकी में ही उत्पन्न होता है। जब भी जीव अविशुद्ध होगा तब वो कृष्ण लेशिया को प्राप्त करेगा। बराबर। अब आपको देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा मिला है। जब भी अविशुद्धि होगी तब आपकी लेशिया अशुभ होगी, और जब भी विशुद्धि होगी तब आपकी लेशिया शुद्ध होगी। बराबर। बिना विशुद्धि हमको शुद्ध शुभ लेशिया प्राप्त नहीं हो सकती। तब आपको दिनों दिन कैसा होना चाहिए, सोचो। हमको शुद्ध होना चाहिए, कभी भी गलत चीज हमसे ना हो, इसका ध्यान निरंतर रहना चाहिए। रहना चाहिए कि नहीं? निरंतर आपको शुद्धि में रहना चाहिए, अविशुद्धि निरंतर चाहिए, अशुद्धि नहीं। बराबर। आप हमेशा विशुद्ध रहो, ये जरूरी है। अगर विशुद्ध रहोगे तो ही शुभ लेशिया मिलेगी। शुभ भाव तब आएंगे जब आप शुद्ध में, शुद्धता में रहोगे। और अશુद्धता में રહે કે ભઈ જવા દે ને, તોડવા દે ને, બીજાનું તૂટે છે, મારું શું, મારું ક્યાં ગયું, તો તમારી કઈ લેશે આવશે? અશુભ લેશે। અને હંમેશા આજુબાજુ બધાની ચિંતા કરશો તો શુભ લેશે।
બરાબર. એટલે અશુભ અવિશુદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા. અવિશુદ્ધિ એટલે સંકલેશ, ઝઘડો, કર્કશતા. સમજાયું? કૃપણતા, આ બધી અવિશુદ્ધિ છે. એટલે આ અવિશુદ્ધિને પ્રાપ્ત થયા તો લેશિયા તમારી અશુભ જ આવશે. અને વિશુદ્ધિ એટલે બી પોઝિટિવ, થિંક પોઝિટિવ કેમ કહેવામાં આવે છે બોલો? આના માટે જ કે તમારી લેશિયા સારી થાય, તમારા ભાવ સારા થાય. કારણ કે શુક્લ લેશિયા વાળા બધા જ જીવો અધ નારકીમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે. કૃષ્ણ લેશિયા વાળા, બરાબર? કૃષ્ણ લેશિયા વાળા છઠ્ઠી સાતમી નારકીમાં, કૃષ્ણ નીલ લેશિયા વાળા છઠ્ઠી ને પાંચમી નારકીમાં, અને કાપોત લેશિયા વાળા કાપોત નીલ ચોથી પાંચમી નારકી, અને કાપોત લેશિયા પહેલી બીજી ત્રીજી નારકી. બોલો હવે કઈ લેશિયા જોઈએ છે? કૃષ્ણ નીલ કાપોત જોઈએ છે? ના, બરાબર. अब यहाँ देखिए प्रश्न किया है कृष्ण लेशिया वाला जीव. अब कृष्ण लेशिया वाला मानो सातवीं नारकी में का जीव है, वो धीरे धीरे शुक्ल लेशिया वाला हुआ और वो नील लेशिया नारकियों में उत्पन्न हुआ, तो क्या वो हो सकता है? कृष्ण लेशिया वाला धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुभ भाव लाएगा तो नील बनेगा कि नहीं? तो वो नील लेशिया में उत्पन्न हो सकता है कि नहीं? अगर बना तो हो सकता है, हो सकता है. तो भगवान कह रहे हो उसका क्या कारण? तो भगवान ने जवाब दिया है गौतम, लेशा स्थानों के संकलेश को प्राप्त होते होते विशुद्धि को भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है. बराबर. अगर जीव विशुद्धि को प्राप्त होना शुरू हो जाए तो वो कृष्ण से नील में जाएगा ना, परिणित होगा कि नहीं? हाँ, तो अब वो धीरे से 5, 6, 7वीं नारकी से वो धीरे से तिर्यंच में जाएगा, और फिर तिर्यंच में जाएगा तो वहां धीरे धीरे शुभ लेशिया में अगर आया वो, उसके अंदर शुभ संकलेश प्राप्त हुए और विशुद्ध भाव में आया, तो धीरे धीरे कृष्ण में से नील लेशिया हुई, तो अब वो 5वीं 6ठी नारकी में जाएगा 7वीं से. बरोबर. धीरे धीरे फिर चौथी 5वीं में जाएगा, फिर वो सीधे मनुष्य में जा सकता है कि नहीं? हाँ, तो धीरे धीरे शुक्ल लेशिया में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते अपने आप को नील लेशिया से वो बाहर निकाल देगा. बराबर. હા, હવે તો ડાયરેક્ટ ત્રીજી નારકી વાળા બધા જે પણ રાવણ છે ને બધા ડાયરેક્ટ તીર્થંકર જ બનવાના છે. સમજાયું? તો એ લોકો અત્યારે કાપોદ લેશિયામાં છે, રાઈટ? હા, તો કાપોદ લેશિયામાં બહાર નીકળશે ત્યારે કાપોદ જ હશે ને, શુદ્ધ તો થવાની નથી. પણ જે ભાવમાં તીર્થંકર બનવાના છે એમાં જે સીધે શુક્લ લેશિયા સુધી પહોંચશે કે નહીં? હા, કર્મ લાગેલા જ નથી એટલે લેશિયા પર પહોંચતા વાર નહીં લાગે. એક જ ભાવના કર્મ બાકી છે ને, તો હવે પ્રશસ્ત લેશિયામાં જતા વાર લાગશે. બોલો. भाव लेशिया आत्म परिणाम स्वरूप है. भाव लेशिया कैसी है? आत्मा के परिणाम स्वरूप. જેવો તમારો આત્મા એવા તમારા ભાવ. મિથ્યાત્વીને ક્યારે શુભ ભાવ આવશે? હા, એ ઈચ્છે તો આવશે. તો હવે દરેકના આત્મા અલગ અલગ ઈચ્છે છે એ વાત નક્કી? આ નક્કી ને? હા, દરેકના આત્મા અલગ અલગ ઈચ્છે છે કે નહીં? દરેકનો આત્મા એક જ વસ્તુ ઈચ્છી નથી શકતો. દરેક આત્મા શુભ નથી ઈચ્છી શકતો. આ કન્ફર્મ? બોલો. તો હવે આપણે કહીએ બધા આત્મા બધાનો એક જેવો ચાલે? આપણે આ શબ્દો તો કેટલી બધી વાર બોલીએ છીએ. બોલો. બધા આત્મા એક જ જેવા, ભગવાન જેવા, પરમાત્મા જેવા આપણે બોલીએ છીએ કે નહીં? બોલો. છે જ નહીં.
છે જ નહીં. આપણે કહીએ બધા ભગવાન જેવા જ ગણવાના, બધાનામાં ભગવાન જ ગણવાના, મતલબ બધાને ભગવાન જેવા જ આત્મા, બધાના શુભ જ ગણવાના, તો પોસિબલ ખરું? આત્મામાં તાકાત નથી. શુભ અશુભત્વ આત્માની અંદર જ પડેલું છે. કોનામાં પડેલું છે? આત્મામાં જ પડેલું છે. અભવી જીવ ક્યારે ભવે થવાનો જ નથી. અભવી જીવને ક્યારે સમ્યક દર્શન આવવાનું જ નથી. એનું કારણ શું? એના આત્માના પરિણામ કે બીજું કઈ? આત્માના પરિણામ જ એવા છે કે જયારે ક્યારે બી ગમે એટલું કરશે તો શુભ થઈ જ નથી શકવાનો, થઈ જ નથી શકવાનો. તો હવે બધા આત્માને એક કેવી રીતે ગણાય? વિચારો. એ પણ મિથ્યાત્વ. તમે એવું બોલશો તો પણ બોલો, ખોટી વાત બોલો તો મિથ્યાત્વ નહીં? સાચું બોલો તો સમ્યક દર્શન, ખોટું બોલો તો મિથ્યાત્વ. શું દરેક નો આત્મા એક સમાન છે? નથી, નથી. કેટલાય આત્મા એવા છે કે જે ક્યારેય પોતાની લેશિયા બદલી જ નથી શકવાના. પોતાના ભાવ, એટલે ભાવ, જો એટલે ધ્યાનથી સાંભળજો, ભાવ લેશિયા જ આત્મા પરિણામ સ્વરૂપ છે. અને એના કારણે જીવોના આત્મ પરિણામોમાં પરિવર્તન થયા કરે છે. भाव लेशे ही आत्म परिणाम स्वरूप हो तो आप जैसे भाव रखोगे वैसा ही आत्मा का परिणाम होगा. तो जीवों के आत्मा परिणाम में परिवर्तन कैसे होगा? अगर परिवर्तन हो पाए ऐसा होगा तो ही होगा ना. परिणाम का परिवर्तन होते ही अगर आपके भाव परिणाम अच्छे हुए, भाव लेशा अच्छी है तो ही परिवर्तन करेगा, और परिवर्तन करने से लेशा में भी परिवर्तन होगा. बराबर. अगर संक्लिष्ट परिणाम हुआ क्लेश सहित तो अशुभ लेशा, अशुभ परिणाम, और विशुद्ध परिणाम हुए तो शुभ लेशा. बहु क्लियर कॉन्सेप्ट. केवो? एकदम क्लियर. शुभ विचार तो शुभ लेशा, विशुद्धि विशुद्ध परिणाम तो शुभ लेशा, અને અશુદ્ધ પરિણામ તો અશુભ લેશા. હવે આ પરિણામ કોના થકી? અને આત્મા કરી શક્યો તો, ના કરી શક્યો એને જય રામજી કી, એને કઈ નહીં મળે. बराबर. जीवों के उत्पत्ति के स्थान के योग्य लेशिया अंतिम समय में अवश्य प्राप्त होती है. बराबर. आपको जो स्थान में जाना हो उसकी लेशिया आपको अंतिम समय में जरूर मिलेगी. रावण तीर्थंकर बनने वाला था लेकिन अंतिम समय में तो नरक में जाना था, तो अशुभ कापोत लेशिया ही उसको मिलनी थी कि नहीं? वो तीर्थंकर था तब भी कापोत लेशिया में गया तो ही जा पाया. बराबर. हाँ. એવી રીતે કૃષ્ણ ભગવાન ચોથી નારકીએ, એ પણ ત્રીજી નારકીએ ગયા તો કાપોત લેશા વગર જઈ શક્યા ના. તો શુભ હતા જ ભાવ, કેવા હતા? ક્ષાયિક સમ્યકત્વના ભાવ હતા, તો પણ કાપોત લેશિયાના કારણે અશુભ થયા જવાના ટાઈમે. तो जीव के उत्पत्ति स्थान के योग्य लेशिया अंतिम समय में उसको अवश्य प्राप्त होगी. इस तरह अपने जीवन काल दरमियान कोई भी लेशिया के परिणाम वाला जीव अंत में परिणामांतर को प्राप्त करते हुए कृष्ण नील कापोत में से कोई भी एक लेशिया प्राप्त करके ही नरक में उस लेशिया के स्थान में उत्पन्न हो सकता है. आप पूरी जिंदगी कितने भी कार्य करो, जब नरक में, जब अंतिम समय में नरक में जाने का आयुष्य बंधा होगा तब आपकी लेशिया से तय होगा. आपकी स्थिति बदल सकती है, स्थान नहीं. बराबर. आपकी स्थिति बदल सकती है. आपको 7वीं नारकी में जाना था, रावण को और कृष्ण को, वो स्थिति में चेंज आया और वो तीसरी नारकी में गए, पर नारकी नियत थी, गति नहीं बदल पाए. बराबर. तो उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान कृष्ण ने जो कुछ भी किया उस हिसाब से अंतिम समय में लेशिया हुई. पहले तो कृष्ण नील ही थी लेकिन अंतिम समय में कापोत लाए ना वो. हाँ, रावण भी प्रति वासुदेव था, अंत समय में कापोत लाया ना वो.
लाया, तब लाया। अगर उसने बीच में वो शुक्ल लेशिया का काम नहीं किया होता तो कापोत नहीं लाता, राइट। शुक्ल लेशिया का काम किया ना, तीर्थंकर नाम कर्म बांधा ना, सभी जीव करू शासन ऋषि भावना भाई उसने, और परमात्मा की उत्कृष्ट भक्ति की, तो वो शुक्ल लेशिया का काम किया, और था वो कृष्ण लेशिया में, तो तभी वो उसकी मध्यम लेशिया हो पाई ना। हाँ, बराबर। तो कृष्ण नील कापोत कोई भी लेशिया को प्राप्त करके, कोई भी इन सात में से कोई नरक में वो लेशिया वाले स्थान में वो उत्पन्न होते हैं, और फिर कापोत लेशिया को प्राप्त करके फिर वो कापोत लेशिया लेकर ही, अगर पहली तीन नारकी में है तो कापोत लेकर ही बाहर आता है, बराबर। तो सातवें नरकों में उसके उसके स्थान के योग्य लेशिया हमको समझना चाहिए। तो आज लेशिया का पाठ था, आपको कौन सी नरक में कौन सी लेशिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आ गया। कैसा लगा आपको, बोलो। तो अब आपको आज बहुत बड़ी हिंट मिल गई है कि अब हमको धीरे धीरे क्या करना चाहिए। कौन सी लेशिया में जन्मे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर दिनों दिन थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। कभी भी किसी का थोड़ा सा भी बुरा नहीं चाहना कि भाई ये तो बेकार है, ये मेरी दुश्मन है, इसका बुरा ही हो, ऐसा कभी मत सोचना। કોઈના પણ માટે નહીં, ખરાબ વિચારવાનું તક નહીં, સુદ્ધા નહીં. ના, આપણે બિલકુલ નહીં. હા, કોઈ બદલો લેવાનો જ નથી. બદલો હોય જ ન શકે. એને સમજ હોત તો જોઈતું તું શું, ભાઈ એ એવું ખરાબ થાય તો શું આપણે બી ખરાબ થવાનું? બોલો, સામેનું માણસ ખરાબ થાય તો શું આપણે બી થવાનું? હા, તો પછી ખરાબ કેમ થવાનું? ખરાબ થવાનું જ નહીં. તો તમારી લેશિયા શુભ થશે, રાઈટ. અને તો લેશિયા તમારી અશુભ થતી જશે. એટલે તમારી જો અત્યારથી ધીરે ધીરે ઓર અશુભ થતી ગઈ તો લાસ્ટ જન્મના મરણ વખતે નક્કી કરશે હવે તમે કયા મધ્યમ કઈ લેશિયામાં છો, અને ત્યારે નક્કી કરશે કે ભાઈ હવે હવે એટલે જો તમે આ મનુષ્ય ભાવમાં વિશુદ્ધ વિશુદ્ધ જ લેશિયા બાંધો તો જ તમે નીચેથી ઉપરની નારકીમાં આવી શકો કે નહીં, અથવા દેવલોકમાં જઈ શકો, અથવા પાછા મનુષ્ય જ બની શકો. ઉત્તમ વિચારો તો એટલે મનના ભાવ જ સૌથી મહત્વના છે, અને મનના ભાવને અનુસાર જ આત્માની પરિણતિ કામ કરે છે, બરાબર. અને લેશિયા બાંધે છે, પોતાની સ્થિતિ બાંધે છે, રાઈટ. હા, બોલ. સમજ પડી? આજે બહુ સરસ પાઠ મળે, બહુ મોટો મુદ્દો મળે. હંમેશા સારા જ વિચારો કેમ કરવા જોઈએ, બરાબર. હા, हाँ तो भी पहले रिकॉर्डिंग बंद करूं પછી कर प्रश्न. चल आज का लेक्चर समाप्त होता है. जय जिनेन्द्र. कल संडे है, मंडे को मैं लिख दूंगी 2-3 बजे, 2:30-3 बजे आसपास की लेक्चर लूंगी कि नहीं, ठीक है. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र.